जय श्री राम भक्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों के अनुसार, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार, जब पूरी सृष्टि में केवल अंधकार और जल ही जल था, तब धरती माता का जन्म कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, यदि आप अपनी खुद की ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं या अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो धरती माँ की यह कथा आपके समस्त संकटों को दूर कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम वेदों और पुराणों के अद्भुत रहस्य को जानेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं, जो हर प्रकार से संकट दूर करने वाली है। में वर्णित है कि नारायण जी से नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी का ध्यान क्या है, उनका स्तवन क्या है और उनका मूल मंत्र क्या है, यह सब मुझे बताइए। समस्त पुराणों में निगूढ़ इस प्रसंग को सुनने के मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण बोले, सर्वप्रथम भगवान वराह ने भगवती पृथ्वी की पूजा की और तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा इनकी पूजा की गई। इसके बाद सभी मुनीश्वरों, मनुष्यों और मनुष्यों आदि ने पृथ्वी की पूजा की। हे नारद, सुनिए, अब मैं पृथ्वी के ध्यान, स्तवन और मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा, इस मंत्र से भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। इनके ध्यान के स्वरूप यह हैं। पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वर्ण के समान आभा से युक्त और उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्नमय अलंकारों से सुशोभित, वे रत्नों की आधार स्वरूपा हैं, वे रत्न गर्भा हैं, वे रत्नों के आकार अर्थात खान हैं, हे से समन्वित हैं। उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखा है। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त तथा वे सभी लोगों के द्वारा वंदित हैं। मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई है। हे विप्र, अब कंडव शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनिए। श्री नारायण बोलते हैं कि जल की आधार स्वरूपिणी, जलमयी तथा सबको जल प्रदान करने वाली, यज्ञ वराह की भार्या तथा विजय की प्राप्ति कराने वाली भगवती जय हो। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली, मंगल की आश्रय स्वरूपिणी, मंगलमयी तथा मंगल प्रदान करने वाली, हे मंगलेश्वरी, हे भवे, हे मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबको आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्वशक्तिमयी तथा सभी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली, हे देवी, हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिलाषित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्यमय विग्रह वाली, पुण्यों की बीज स्वरूपा, सनातनी, पुण्य को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की चरण स्थली तथा पुण्य प्रदान करने वाली, हे भवे, मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों को आलय स्वरूपिणी, सभी प्रकार की फसलों से संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली, स्वयं पर समय पर सभी फसलों को अपने में विलीन कर लेने वाली तथा सभी फसलों को आत्मस्वरूपा, हे भवे, मुझे फसल प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व और राजाओं से सम्मान पाने वाली, राजाओं को सुखी करने वाली तथा भूमि प्रदान करने वाली, हे भूमि, मुझे भूमि प्रदान कीजिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस महान पुण्यप्रद स्तोत्र का पाठ करता है, वह करोड़ों जन्म तक बलवान तथा राजाओं का अधीश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने में और सामर्थ्यवान होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है, मात्र जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है। हे मुनि, इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दान में भी दी गई भूमि का हरण करने से, अम्बुवाची दिनों में भूमि संबंधित कार्य करने पे, यहाँ पे अम्बुवाची दिनों का तात्पर्य यह है कि जब भाद्रा नक्षत्र हो, आद्रा नक्षत्र हो और उस वक्त जब धरती पर पानी गिरे, तो उस वक्त जो खेत में जोताई करते हैं, खेत में हल चलवाते हैं, उससे उनको जो पाप लगता है, वह इस स्तोत्र के पाठ से उनका वह पाप छूट जाता है। बिना आज्ञा के दूसरों के कुएं में कूप खनन करने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने तथा भूमि पर दीपक
आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी भगवान के निमित्त दीपक जलाइए तो उसके नीचे या तो कोई पात्र रख दीजिए, और या अगर पात्र नहीं है आपके पास में तो सिर्फ 2 दाना चावल का रख करके तभी दीप को पृथ्वी पर प्रज्वलित करना चाहिए। मुक्त हो जाता है और साथ ही वह 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से होने वाला पुण्य भी प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भूमि देवी का यह स्तवन सभी स्त्रोतों और सभी प्रकार का कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य भारतवर्ष में वित्तस्ति अर्थात वित्ता मात्र भूमि भी किसी संध्योपासन से पवित्र हुए ब्राह्मण को दान करता है तो वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को सब प्रकार की फसलों से संपन्न भूमि प्रदान करता है वह उस भूमि में विद्यमान धूल के कणों की संख्या के बराबर उतने वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को ग्राम, भूमि और धान्य का दान करता है उसके पुण्य से दाता प्रतिग्रहता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जगदम्बा लोक में स्थान पाते हैं। जो सज्जन भूमि दान के अवसर पर दाता इस कर्म का अनुमोदन करता है वह अपने मित्रों और सगोत्री बंधुओं सहित बैकुंठ को प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की अथवा दूसरों के द्वारा दी गई आजीविका को उससे छीनता है वह सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में रहता है। इस पाप के प्रभाव से उस व्यक्ति के पुत्र पौत्र आदि भूमि से हीन रहते हैं। वह लक्ष्मी रहित, पुत्रहीन तथा दरिद्र होकर पोषण करते हुए उसका वास रौरव नरक में पड़ता है। जो मनुष्य गोचर भूमि को जोत कर उससे उपार्जित धान्य ब्राह्मण को देता है वह देवताओं के दिव्य 100 वर्षों तक कुंभिपाक नरक में निवास करता है। जो मनुष्य गायों के रहने के स्थान, तड़ाग तथा मार्ग को जोत कर वहां से पैदा किए हुए अन्न का दान करता है वह 14 इंद्रों के स्थिति पर्यंत 80 पत्र नरक में वास करता है। जो मनुष्य किसी दूसरे के कुएं, तड़ाग आदि में 5 मृत्तिका पिंडों को निकाले बिना ही उसमें स्नान करता है वह नरक प्राप्त करता है, उसका स्नान भी निष्फल हो जाता है। जो कामशक्त पुरुष एकांत में पृथ्वी पर वीर्य का त्याग करता है वह जमीन पर जितने धूल कण हैं उतने वर्षों तक वह रौरव नरक में पड़ता है। जो मनुष्य अम्बी वाची काल में भूमि खोदने का कार्य करता है वह कृमि दंस नामक नरक में पड़ता है और वहाँ 4 युगों तक उसकी स्थिति वही रहती है। जो मूर्ख मनुष्य किसी दूसरे से लुप्त कुएं पर अपना कुआं तथा लुप्त बावली पर अपनी बावली बनवाता है उस कार्य का सारा फल उसका वह दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है और स्वयं वह तप्तकुंड नामक नरक में जाकर गिर जाता है। वहां पर वह 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कष्ट भोगते हुए रोता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को साफ करने के स्थान स्नान करता है उस कीचड़ में जितने कण होते हैं उतने वर्षों तक ब्रह्मलोक में वह निवास करता है। जो मनुष्य मूर्ख मनुष्य भूमिपति के पितर को पिंड दिए बिना श्राद्ध करता है वह अवश्य ही नरकगामी होता है। जो मनुष्य भूमि पर दीपक रखता है वह 7 जन्मों तक अंधा रहता है और जो भूमि पर शंख रखता है वह दूसरों के जन्म कुष्ठ रोग से ग्रसित रहता है। जो मनुष्य मोती, माणिक, हीरा, सुवर्ण तथा इन 5 रत्नों को भूमि पर रखता है वह 7 जन्मों तक अंधा रहता है। जो मनुष्य शिवलिंग, भगवती शिवा की प्रतिमा तथा शालिग्राम भूमि पर रखता है वह 100 मनवंतर कृमि भक्ष नामक नरक में वास करता है। जो शंख, यंत्र, शालिग्राम, शिला का जल, पुष्प और तुलसी को भूमि में रखता है वह निश्चित रूप से नरक में वास करता है। जो मंदबुद्धि मनुष्य जपमाला, पुष्पमाला, कपूर तथा गोरोचन को भूमि पर रखता है वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। चंदन, काष्ठ, रुद्राक्ष और कुश की जड़ जमीन पर रखने वाला मनुष्य मनवंतर पर्यंत नरक में वास करता है। जो मनुष्य पुस्तक और यज्ञोपवीत भूमि पर रखता है वह अगले जन्म में विप्र योनि में उत्पन्न नहीं होता। जो सभी वर्णों के राजा पूज्य ग्रंथि युक्त यज्ञोपवीत भूमि पर रखता है वह निश्चित रूप से इस लोक में ब्रह्म हत्या के समान पाप को भोगता है। जो मनुष्य यज्ञ करके यज्ञ भूमि को दूध से नहीं सींचता वह 7 जन्मों तक कष्ट भोगता तप्त भूमि नामक नरक में वास करता है। जो मनुष्य भूकंप तथा ग्रहण के अवसर पर भूमि खोदता है वह महापापी जन्मांतर में निश्चित रूप से
अंगहीन होता है। हे महामुनि, इस धरती पर सभी लोगों के भवन है, इसलिए भूमि कश्यप की पुत्री होने के कारण काश्यपी, स्थिर रूप से रहने के कारण अचला और विश्व को धारण करने से विशंभरा, अनंत रूप वाले होने के कारण अनंता और पृथु की कन्या होने के अथवा सर्वत्र फैली रहने के कारण पृथ्वी कही गई है। तो भक्तों, यह रही धरती माता की उत्पत्ति की पावन कथा और पृथ्वी पर क्या वस्तु रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में खुद की ज़मीन या मकान का सपना पूरा करना चाहते हैं तो धरती माँ का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ भारती, जय माँ धरती, जय माँ भगवती या जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें। सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल आराधना दर्शन 01 को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। आप स्मरण रखिए कि जो भी इस पाठ को श्रवण करता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और आजकल किराए के मकान में जो रह रहे हैं और खुद का ज़मीन चाहते हैं कि उनका खुद का घर बन जाए, खुद की ज़मीन हो, खुद का घर हो, तो वो अगर प्रतिदिन इसका पाठ अगर नहीं करते हैं तो मात्र सुन लेते हैं तो भी माँ भारती की कृपा होती है और माँ भगवती उन पर प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगले वीडियो में आप सबके लिए फिर से हम कुछ नया लेकर के उपस्थित होंगे। और इसके पहले हमने वीडियो में आप सबको बताया कि कैसे सरस्वती माँ के कवच के पढ़कर अपने घर के सभी बच्चों को आप विद्वान बना सकते हैं। श्रवण करिए माँ भारती की यह कथा और धरती माँ की यह कथा, जिससे आप सबका कल्याण हो, सबका अपना घर हो। भूमि माँ है, माँ की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जय माँ भगवती सभी को।